भगवान प्रभु श्री राम का विवाह जनकपुर में जब से हुआ है, अयोध्या में बहुत धूमधाम मची हुई है, महलों में बहुत खुशियां छाई हुई है और महाराज दशरथ जी को अपने चौथेपन का आभास हो जाता है। तो भगवान प्रभु श्री राम को युवराज बनाने के लिए गुरुवर वशिष्ठ जी से मंत्रणा करने जाते हैं उनके आवास पर। सुनिए आज कथा के प्रसंग में। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाओ उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विधि माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सन्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, तब वृद्धावस्था आती है। इस चिंता में पड़ गए भूप, कुछ ध्यान लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद सा उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्मत्त राज में था, अब तक माया का चेहरा है, कब तक माया में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। माया में फंसे हुए प्राणी परलोक नसाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। मेरा मेरा करते करते तू दिन जैसे ढलता है, बदली ने बदली रंगत है, सूरज पश्चिम ही चलता है। बरसों गरजा रण स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। तीसरे पहर के आने से सूरज ढल जाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल तो सच्ची बस्ती को, है मूर्ख ब्याज की तसना में, क्यों खोए देता हस्ती को। दे रामचंद्र को राजपाट, तो घर को त्याग तपस्या कर, इस मोह के बंधन में फंस कर, मत अपने लिए समस्या कर। जग के सब झूठे नाते हैं, ऋषिवर समझाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ दिन बहुत उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले है देव उतरता है, अब सिर से नशा जवानी का, देखिए सूखता जाता है, ये अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही स्वर्ण की चांदी है। भांति भांति से गुरुवर को निज व्यथा बताते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया,
मन भरा रहा कुछ संशय से, अब लेकर वानप्रस्थ स्वामी आश्रम जाऊं संयम से। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम उसको ही राज्य चलाने दे। इस प्रकार नृप गुरुवर से वाणी दर्शाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राज्य भारी, राजा का धर्म यही तो है, चौथापन सौंपे ईश्वर को, ग्रहदाता कर्म यही तो है। गुरु वशिष्ठ जी उस अवसर नृप को समझाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। कर घर में ही एकांत वास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, मूल्यांकन आत्म तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने यही विचार अति सुंदर है, छोड़े समस्त चिंता मन की, प्रत्येक जगह पर ईश्वर है। गुरु वशिष्ठ जी इस प्रकार अज्ञान दर्शाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो साथियों, भगवान प्रभु श्री राम के युवराज बनने की ये कथा हम भाग 41 बाल रामायण में सुना रहे हैं। सुनते रहिए अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथा भगवान प्रभु श्री राम की। सारे संकट दूर हो जाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं।